अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में खयानत करना या किसी को खयानत करते हुए देखना। आप देख रहे हैं चैनल ड्रीम इन्फो। मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर शब्बीर अहमद। आज हम निहायत हसास और दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो कि मैं अर्ज कर चुका हूं, ख्वाब में खयानत करना या किसी को खयानत करते हुए देखना। मेरे भाइयों और बहनों, ख्वाब हमारे जहन का एक आईना होते हैं। इनके जरिए से हमें मुख्तलिफ मैसेजेस या इलामात मिलती हैं, मगर क्या खयानत का ख्वाब देखना, इसमें मुलव्वस होना किसी गुनाह का इशारा है या ये महज एक बेमानी बात है? इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस्लामी उसूल और ज़वाबित के मुताबिक ख्वाबों की अहमियत क्या है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में कई मकामात पर ख्वाब का जिक्र किया गया है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख्वाबों की तीन अकसाम होती हैं। एक अल्लाह की तरफ से खुशखबरी, दूसरे शैतान की तरफ से परेशानी, तीसरा नफ्स की बातें। इससे मालूम होता है कि हर ख्वाब एक जैसा नहीं होता। कुछ ख्वाब हमें रूहानी तौर पर मुतासर करते हैं, जबकि कुछ महज हमारे रोजमर्रा ख्यालात का नतीजा होते हैं। खयानत के ख्वाबों की नौइयत क्या है, इस हवाले से अगर हम देखें तो ख्वाब में खयानत करना या खयानत देखना मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ मानी रखता है। यहाँ खयानत का मतलब ये नहीं कि आपने हकीकत में कोई बुरा काम किया है, बल्कि यह आपकी नफ्सियाती कैफियत, अंदरूनी खौफ या जज्बात की अक्कासी है। अपने शरीक हयात के साथ ख्वाब में खयानत करना, अगर कोई ख्वाब में देखता है कि वो अपने शरीक हयात के साथ खयानत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला आने वाली जिंदगी के अंदर अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देगा, झूठ बोलेगा या फ्रॉड करेगा। ख्वाब में किसी दूसरे को खयानत करते हुए देखना, अगर कोई ख्वाब में दूसरे को खयानत करते हुए देखे तो यह आपकी जिंदगी में मौजूद किसी धोखाधड़ी या बदएतमादी की इलामत है। ख्वाब में खुद खयानत का शिकार होना, ऐसा ख्वाब किसी गैर यकीनी सूरत हाल या किसी फर्द की तरफ से धोखा देने के खौफ की निशानदेही करता है। इसी तरह बाज़ औक़ात ख्वाब में खयानत देखने के कुछ नफ्सियाती और रूहानी असबाब भी होते हैं। नफ्सियाती दबाव, अगर आप दिन भर किसी मसले या ताल्लुकात में उलझन का शिकार रहते हैं तो ये ख्वाब की शक्ल में जाहिर हो सकता है। बाज़ औक़ात शैतान हमें परेशान करने के लिए ऐसे ख्वाब दिखाता है ताकि हम अपने ताल्लुकात या ईमान में शकूक व शुबा का शिकार हो जाएं। नंबर 3, जाती तजर्बात में भी माजी में खयानत या धोखाधड़ी के तजर्बात भी ऐसे ख्वाब की वजह बन सकते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर आप कोई ऐसा ख्वाब देखें जो आपको परेशान करे तो इसके बारे में फौरन किसी आलिम दीन या ख्वाबों की ताबीर के माहिर से राब्ता करें। अगर आप कोई बुरा ख्वाब देखें तो अपनी बाईं तरफ 3 दफा थूक फेंकें और आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िहि रोया पढ़ें। बुरे ख्वाब देखो तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगो और इसे किसी को ना बताओ, ये ख्वाब का उसूल बना लें। अगर आप कोई बुरा या डरावना ख्वाब देखते हैं तो अल्लाह ताला से रुजू करें। हर ख्वाब की हकीकत समझना जरूरी नहीं होता, बल्कि अपने आमाल को दुरुस्त करने, अल्लाह से मदद तलब करने की कोशिश करें। अगर आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है, सदका करें, अच्छे आमाल की पाबंदी करें, नमाज रोजा की पाबंदी करें। खयानत के ख्वाब से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसे ख्वाब हमारे लिए मौके होते हैं। हम अपनी जिंदगी और ताल्लुकात का जायजा लें। क्या हम वाकई अपनी जिंदगी में ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या हम अपने अजीजों के हुकूक पूरे कर रहे हैं? कभी हम खुद गर्जी या बदएतमादी का शिकार होकर भी उनके हुकूक अदा नहीं करते तो हमें ऐसे ख्वाब आ जाते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा ख्वाब हैं, लेकिन हमें इन पर गैर जरूरी दबाव लेने की बजाय इन्हें अपनी इस्लाह का जरिया बनाना चाहिए। खयानत जैसे ख्वाब हमें अपनी जिंदगी में मौजूद खामियों की निशानदेही करते हैं, लेकिन इनके लिए जरूरी है कि हम अल्लाह की पनाह तलब करें और मस्बत तर्ज अमल अपनाएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।
پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔